कभी मौका मिले तो कुरान का 16वां पारा उठा के सूरह मरियम की तिलावत आप गौर से पढ़ो। सूरह मरियम को ये वही आयतें थी जो हबशा के दरबार में जब हजरत जाफर ने पढ़ी थी तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उसमें जरा पढ़ो कि किस तरीके से हजरत मरियम की किरदार की अजमत अल्लाह ताला ने बयान की। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फतमत्तल लहा बशरन सविया। याद करो जब मैंने अपने फरिश्ते को मरियम के पास भेजा और फरिश्ता इंसान की शक्ल में मरियम के पास आया। क़ालत, हजरत मरियम ने कहा तू दूर हो जा मुझसे, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है मेरे करीब ना आना, तू दूर हो जा। तू कौन है मैं नहीं जानती, मेरे करीब ना आना। अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो मुझसे दूर हो जा। क़ाला इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। फरिश्ता बोला ऐ मरियम तुम डरो नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और मैं तुमको खुशखबरी सुनाने आया हूँ। तुम्हारे पेट से एक बच्चा पैदा होने वाला है, ईसा पैदा होने वाले, अल्लाह का नबी पैदा होने वाला है। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया। हजरत मरियम ने कहा मुझे बेटा कैसे पैदा होगा, मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ है और आज तक मुझे किसी इंसान ने टच नहीं किया है और मैं कोई बच्चलन औरत भी नहीं हूँ, मुझे बेटा कहाँ से पैदा होगा, तुम कैसी बात कर रहे हो। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतल लिन्नासि व रहमतम मिन्ना। फरिश्ते ने कहा है मरियम ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का आदेश है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने कह दिया है तुझे बेटा होने वाला है तो हो जाएगा। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए सब आसान है। तुझे बेटा पैदा होगा, ये अल्लाह का फैसला हो चुका है। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया। हजरत मरियम अल्लाह ताला के हुक्म से प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम पलने लगे। जब उनको एहसास हुआ कि मैं पेट से हो गई तो वो बैतुल मुक़द्दस से कुछ दूरी पर जाकर के रहने लगी, कुछ दूरी पर जाकर के वो गुजर बसर करने लगी। फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़इन नख़ला। बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, लेबर पेन का टाइम, जो दर्द ज़े जिसको बोलते हैं, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया। हजरत मरियम एक खजूर के पेड़ के पास जाकर के सहारा लेती हैं और सोचने लगती हैं कल ये बच्चा पैदा होगा, लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, लोग मेरे किरदार पर सवाल उठाएंगे। एक इज्जतदार औरत को अपने किरदार और अपनी आबरू से बढ़कर के किसी चीज की चिंता नहीं होती। मरियम ने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। ऐ काश मैं मर गई होती, ऐ काश मुझे कोई जानने वाला न होता, मैं भूली बसरी हो गई होती, मुझे कोई याद करने वाला न होता। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज दी ऐ मरियम घबराओ नहीं, बच्चा पैदा होने वाला है। ऐ मरियम तुम्हें प्यास लगेगी, जरा अपने नीचे देखो, अल्लाह ने नहर जारी कर दी है, नहर जारी कर दी, तुमको पानी की कोई कमी नहीं होगी। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ितु अलैकी रुतबन जनिया। और ऐ मरियम इस पेड़ को जरा पकड़ करके हिलाओ तो पकी हुई खजूरें तुम पर गिरेंगी, खजूर खाओ और पानी पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इससे उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि हजरत ईसा की पैदाइश दिसंबर के महीने में नहीं हो सकती, क्योंकि खजूर के पकने का जो टाइम होता है वो मई और जून का महीना होता है। हजरत ईसा की पैदाइश मई और जून के महीने में हुई है, दिसंबर के महीने में नहीं हुई है। फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। फरिश्ते ने कहा
ऐ मरियम, अगर कोई इंसान तुमको नजर आ जाए तो कहना कि मैं अल्लाह के लिए मैंने नजर मानी है। इशारे से कहना कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से बातचीत मत करना। ईसा पैदा हो गए। हजरत मरियम ने अपने बच्चे को गोद में लिया। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जीति शैअन फ़रिया। हजरत मरियम अपने दूध पीते बच्चे को अपनी गोद में लेती हैं और अपनी कौम के सामने आती हैं। कौम के लोग देखते हैं कि कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा कहां से आ गया। कहा है मरियम, तू तो कुंवारी थी, तेरी तो शादी भी न हुई थी, ये बच्चा तू कहां से लेके आ गई। ऐ मरियम, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। या उख्ता हारूना मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ मरियम, तू तो हारून की बहन है। हजरत मरियम के कोई भाई थे, उनका नाम हारून था। ऐ मरियम, तू हारून की बहन है, तेरा बाप भी नेक इंसान है, तेरी माँ भी नेक औरत है, तेरी माँ भी बदचलन नहीं है। ऐ मरियम, तू बदचलन कैसे हो गई। पता ये चला ये 3 रिश्ते बड़े खास होते हैं। लड़कियां अगर बिगड़ती हैं तो इन 3 रिश्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस घर के लड़के बिगड़ जाएं, जिस घर की माएँ बिगड़ जाएं और जिस घर का बाप बिगड़ जाए, उस घर की लड़कियों को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अगर लड़की का भाई सही है, अगर लड़की का बाप सही है और अगर लड़की की माँ सही है तो लड़कियों के बिगड़ने के चांस बहुत कम हैं। लेकिन भाई गड़बड़ है, माँ गड़बड़ है और बाप गड़बड़ है तो लड़कियों के बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा हैं। लोगों ने कहा है मरियम, तू हारून जैसे नेक इंसान की बहन है, तेरा बाप भी नेक इंसान है, तेरी माँ भी शरीफ औरत है, तूने ये गलत काम कैसे कर दिया। फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया। कौम के लोगों ने कहा है मरियम, इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें, ये क्या बोलेगा, तू क्यों नहीं बताती है किसका बच्चा है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिया व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। अल्लाह की कुदरत देखो कि हजरत ईसा अभी दूध पीते बच्चे हैं, माँ की गोद से बोल पड़े, अपनी कौम को जवाब दिया। माँ के किरदार पर लोगों ने इल्जाम लगाया, अल्लाह ने उस दूध पीते बच्चे को अपनी माँ के डिफेंस में खड़ा कर दिया। जो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी, अपनी आबरू की हिफाजत करेगी, अल्लाह उसके दामन पे कभी दाग लगने नहीं देगा। अल्लाह जब जरूरत पड़ेगी उसकी बेगुनाही को बयान कर देगा। मरियम की बेगुनाही को बयान करने के लिए अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को अपनी माँ की गोद में हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने, हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने जुबान दे दी और वो बच्चा अपनी माँ की गोद से क्या बोला, पहला जुमला क्या बोला, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसा ने यह नहीं कहा आई एम सन ऑफ गॉड, उन्होंने कहा आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कितने बड़े अफसोस की बात है। ईसाई कहते हम ईसा को मानते हैं, उनके चर्च के बाहर ईसा मसीह का फोटो लगा है, उनके चर्च के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल लिखे होते हैं। मगर ईसाई कौम दुनिया की वो कौम है मेरे भाई, जिस नबी से इतनी मोहब्बत का दावा करती है, उस नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहला सेंटेंस जो उनके मुंह से निकला है, जो सबसे पहला शब्द उनके मुंह से निकला है, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। और ईसाई कहते नहीं, बंदा नहीं थे, ईसा तो अल्लाह के बेटे थे, वो अल्लाह का बेटा मानते ईसा अलैहिस्सलाम। और अभी हमारे पड़ोसी मुल्क के एक ईसाई पादरी का मैंने बयान सुना, उसने कहा हम किसी नबी का मीलाद नहीं मनाते हैं, मुसलमान इस गलतफहमी में ना रहे, हम ईसा को एज अ प्रॉफिट नहीं मानते हैं, हम क्रिसमस पर अल्लाह के बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, अल्लाह के बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, हम ईसा मसीह एज अ प्रॉफिट, एक नबी की हैसियत से हम उनका मीलाद नहीं मनाते। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझको बरकत वाला बनाया है, मैं जहां भी रहूंगा बरकत रहेगी।
और अल्लाह ने मुझको नमाज का हुक्म दिया है, मुझको ज़कात का हुक्म दिया है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, मैं ज़कात देता रहूंगा। व बर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। ये ईसा इब्न मरियम का वाकया है, कुरान के 16वें पारे के अंदर मौजूद है। लेकिन आज ईसाई मजहब के मानने वाले जब क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं वो दुनिया को ये बताते हैं कि हम अल्लाह का बेटा, अल्लाह के बेटे की हम पैदाइश की खुशी मनाते हैं। और हमारा मुसलमान नौजवान और कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी मुसलमान लड़कियां वो अपनी सहेलियों को और अपने दोस्तों को फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पर मैरी क्रिसमस लिख के भेजती हैं, मैरी क्रिसमस लिख के भेजती हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद देती हैं। अरे मुसलमान, तू कितना बेगैरत हो चुका है, तू कितना बेगैरत हो चुका है। जिस त्योहार पर तेरे अल्लाह को गाली दी जा रही है, इससे बढ़ के अल्लाह के लिए कोई गाली नहीं हो सकती मेरे भाई। अगर अल्लाह का बेटा किसी को करार दिया जा रहा है, ये अल्लाह को गाली दी जा रही है। और अल्लाह ताला खुद कहता है, जब आदम का बेटा कहता है कि मैंने किसी को अपना बेटा बना लिया, तो आदम का बेटा मुझे तकलीफ पहुंचाता है, इंसान मुझे तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह का सब्र देखो, अल्लाह का बर्दाश्त देखो। अल्लाह को गाली दी जाती है, फिर भी अल्लाह उनको खिलाता है, पिलाता है, रोजी देता है। मुसलमानों, तुम्हारे रब को गाली दी जाए, तुम्हारे रब को बुरा भला कहा जाए, और तुम क्रिसमस के त्यौहार पर मुबारकबाद दे रहे हो। अभी कलकत्ता में मैं था, परसों कलकत्ता में जब मैं दाखिल हुआ, एयरपोर्ट से निकला, मैं बाहर देखा बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं। और वहां के इलाके के मुसलमान लीडरों के बड़े बड़े फोटो बैनर पे लगे हैं और क्रिसमस की मुबारकबाद दी जा रही है और क्रिसमस के बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं और मुसलमान उन प्रोग्रामों को अरेंज कर रहा है। मैं बड़े साफ अल्फाज में, कलकत्ता में मेरी तकरीर थी, मैंने कह दिया हमें नहीं करनी ऐसी पॉलिटिक्स, हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर जो पॉलिटिक्स के लिए इस्लाम का सौदा कर दें, ईमान का सौदा कर दें, तौहीद से कॉम्प्रोमाइज कर लें। हमें नहीं आना ऐसी पॉलिटिक्स में। अगर पॉलिटिक्स में आना है तो आओ, मगर अपने ईमान और अपनी तौहीद को बचा के रखो मेरे भाई। ईमान एक ऐसी दौलत है, इसकी कीमत पर दुनिया की कोई दौलत हम नहीं ले सकते, इसको कुर्बान करके दुनिया की कोई दौलत हम नहीं ले सकते। अल्लाह को गाली दी जा रही है, अल्लाह नाराज होता है जब किसी को कहा जाता है अल्लाह का बेटा है। जानते हो अल्लाह कितना नाराज होता है? वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया है। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, अल्लाह का बेटा करार देने वालों, तुम बहुत गंदी बात अपने मुंह से निकाल रहे हो। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तंशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, इतनी खतरनाक बात तुम अपने मुंह से निकाल रहे हो कि जमीन फट जाए, आसमान फट जाए और पहाड़ गिर जाए तो उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात यह है अंदअउ लिर्रहमानि वलदा, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये बड़ी खराब बात है, बहुत बुरी बात है। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है मेरे भाई। हमें अपने आप को और अपने बच्चों को भी शिर्क से बचाना है। मेरी माएँ बहनें जो बैठी हैं वो भी सुन लें, बच्चों का अकीदा बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे को नजर लग गई, आप टीका लगाती है, टीका क्यों लगाती हैं आप? पूछिए, आप जामिअतुल इमाम बुखारी आपके करीब में है, पूछिए वहां के शेखुल हदीस आए हैं, वहां के उलमा और वहां के टीचर्स आए हैं, उनसे पूछिए आप कि ये बच्चों को नजर का जो टीका लगाया जाता कि जायज है, ये जायज नहीं है। बच्चा बीमार हो गया, किसी ने आपसे कहा धागा पहना, तो धागा पहना दिया आपने, तावीज पहना दिया आपने, ये भी शिर्क है मेरी माओ बहन, ये भी शिर्क है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ पहना, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। अगर अपने बच्चों को आप तावीज़ पहना रहे हैं, पढ़ते रहो, रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते रहो, सीने पर हाथ बांधते रहो और आमीन जोर से बोलते रहो, मगर तुम अहले हदीस नहीं हो सकते, तुम सलफ़ी नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं है, तुम्हारी तौहीद सही नहीं। अपनी तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई, अपने बच्चों की तौहीद की हिफाजत करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, आय अल्लाह तुम
मुझे भी बुत परस्ती से बचाना और मेरी औलाद को भी तो शिर्क से बचाना। मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए, मेरी औलाद कहीं शिर्क में न पड़ जाए। अगर इब्राहिम जैसे पैगंबर को अपनी औलाद की चिंता है तो आपको भी चिंता होनी चाहिए, आपको भी फिक्र होनी चाहिए अपनी औलाद की। और आगे बढ़िए, नबी अकरम से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह के बराबर किसी को करार देना। पूछा गया अय अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खशियत अन यतअम माक, अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। आजकल नारा लगता हम दो हमारे दो, तीसरा आ जाएगा तो खिलाएंगे कहां से? तू खिलाता है क्या? तेरी औकात है? तेरी औकात है तू खिलाएगा? नहीं। अगर ये समझते हो कि तुम अपने बच्चों को खिला रहे हो, इस गलत फहमी को दूर कर लो मेरे भाई। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल न करना, कभी अपनी औलाद को ये सोच करके कत्ल न करना कि हम उनको कहां से खिलाएंगे। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, उनको भी रोजी हम देते हैं और तुमको भी रोजी हम देते हैं। औलाद की रोजी औलाद लेके आती है मेरे भाई। कभी गौर करना, शादी के पहले आप कितना कमाते थे और शादी के बाद फिर आप कितना कमाने लगे। और जब बच्चा पैदा हुआ, अगर ईमानदारी से बात करो, बच्चा पैदा होने के बाद अल्लाह ताला और रोजी में बरकत देता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ अपना मुकद्दर वो लेके आया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, अपना मुकद्दर लेके आया। बच्चे अपनी रोजी अपना मुकद्दर लेके आते हैं। ये कभी मत समझना मेरे भाइयों कि अपने बच्चों को तुम खिला रहे हो। और अगर हाँ बेटी पैदा हुई आपके घर में, मेरे घर में जब तीसरी बेटी पैदा हुई, हमारे मदरसे में एक LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया मौलाना साहब की बेटी पैदा हुई। उसने कहा मौलाना साहब बेटी पैदा हुई? मैंने कहा हाँ। वो मुझको समझाने लगा आपकी बेटी अभी बड़ी होगी, शादी करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, उसको पढ़ाना होगा, ये करना होगा। आप ये पॉलिसी ले लीजिए, 18 साल अभी आप धीरे धीरे पैसा जमा करेंगे, 18 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, जब आपकी बेटी जवान होगी आपके पास शादी के लिए पैसा हो जाएगा। यानी आज बेटी पैदा होती नहीं है कि लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आने लगती हैं, लोग प्लान बनाने लगते हैं 18 साल बाद का। वजह क्या है मेरे भाइयों? आज बेटियों को बोझ बना दिया गया है। आज बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ बाप का चेहरा भी उदास हो जाता है कि तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे घर में आ गई। बेटा होता तो कमा के लाता, ये तो बेटी आ गई, अब तो इसकी शादी भी करना होगा, इसको पढ़ाना भी होगा, इसके ऊपर खर्च करना होगा और शादी के मौके पे लंबा चौड़ा जहेज भी देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमने अपने रस्मो रिवाज की वजह से और अपने झूठे रस्मो रिवाज की वजह से हमने बेटियों को बोझ बना दिया है। माफ करना, बेटी बोझ नहीं है, बेटी लानत नहीं है, बेटी तो रहमत होती है, बेटी तो जन्नत का टिकट लेकर के आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि दो बेटियों को जिसने पाला और दो बेटियों की जिसने सही तरीके से परवरिश की, वो जन्नत में अपने नबी के साथ रहेगा। वो क़यामत के दिन इस तरीके से नबी के साथ आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ आती हैं। मगर आज 2024 शुरू होने वाला है, एक दिन के बाद 2024 शुरू हो जाएगा। हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है, चंद्रयान हमारा भारत का चांद पर पहुंच चुका है। मगर आज भी हर साल हमारे भारत में हजारों की तादाद में बेटियां अपनी मां के पेट में मार दी जाती हैं। एबॉर्शन कराया जाता है, उन बेटियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। 1400 साल पहले अरब के अंदर ऐसे भी कबीले थे, बेटी पैदा होती थी उसको ले जाकर के जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। मगर आज का इंसान इतना बेरहम हो चुका है, उस बेटी को पैदा होने भी नहीं देता है, मां के पेट में उसको खत्म कर देता है। और आप जाकर के YouTube पर आप देखिए, जब एबॉर्शन किया जाता है तो बड़ी बेरहमी से उस मासूम बच्ची को या बच्चे को मां के पेट में उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसके बदन का कीमा कीमा कर दिया जाता है। और वो बेचारा बच्चा जो अभी प्रोसेस में था, अभी पैदा होने वाला था, अभी मां के पेट में था, उसको
उसको दवाओं के जरिए और ऑपरेशन के जरिए खत्म कर दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, औलाद को कत्ल करना ये बहुत बड़ा पाप है। और अगर औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा पाप है तो एक बात और मुझे कहने दीजिए, औलाद जहां आपकी 10 साल की हुई, 12 साल की हुई, बच्चों को मदरसे से छुड़ाकर काम पे लगा देना, बच्चों की तालीम से छुड़ाकर उनको काम पे लगा देना, ये भी औलाद को कत्ल करने के बराबर है। अगर आप अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते, अपने बच्चों को पढ़ाने के ऊपर तवज्जो नहीं देते, मैं कहता हूं 2 रोटी की जगह आधी रोटी खाओ, 2 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना खाओ, मगर अपने बच्चों की तालीम से कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका बेटा पढ़ेगा, कल तरक्की करेगा और आपकी जिंदगी में सुकून लाएगा। और आप अगर अपने बच्चे की तालीम छुड़ा करके उसको दुनिया के काम में लगा देंगे तो कल वो आपको गाली देगा। जब जमाने के तकाजों से वो टकराएगा और उसे लगेगा काश मैं पढ़ा लिखा होता, तो अपने बाप और माँ को वो गाली देगा। मेरे भाइयों, कभी भी अपने बच्चों की तालीम अपनी माशी मुश्किलात की वजह से मत छुड़ाओ। कोशिश करो कि बच्चा हमारा तालीम जारी रखे। बच्चों की तालीम छुड़ा करके उनको काम में लगाना, ये भी औलाद को कत्ल करने के बराबर है। इस दौर में हम जानते हैं जो लड़का पढ़ा लिखा ना हो उसकी जिंदगी बड़ी परेशानी की होती है। वो कहीं कोई नौकरी नहीं कर सकता, कहीं वो कोई किसी चीज में हिस्सा नहीं ले सकता। आज अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देना भी जरूरी है। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज, अल्लाह के नबी से पूछा गया कि फिर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतोजानिया हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। जिना करना तो किसी भी औरत के साथ हराम है, मगर पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है, पड़ोसी के ऊपर विश्वास करता है। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ कोई गलत काम करता है तो ये उसके पड़ोस का उसने हक मारा है, उसने पड़ोसी के साथ हक तलफी की है। पड़ोसी का बड़ा हक है। मेरे भाइयों, ये जिना को तीसरा बड़ा गुनाह करार दिया गया। आज जिना भी आम हो रहा है। आपके किशनगंज के इलाके में मुसलमान लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको दूसरों के बिस्तरों तक लेके जाया जा रहा है। हमारे पास ये न्यूज तक मौजूद है कि आज मुसलमान लड़कियों को वेश्यावृत्ति में डाला जा रहा है, उनके जिस्म के साथ खेला जा रहा है। ये हालात, कितनी गरीब घरों की लड़कियां हैं, आज उनके साथ ये हालात भी किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें इस समाज को जिना से बचाना है। मेरे भाई, लड़की गरीब घर की हो, अमीर गरीब घर की हो, लड़का अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, निकाह के लायक हो जाए तो उसका निकाह कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। और शादी के रास्ते में जो रुकावटें, खत्म करो इनको। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये ताबईन का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है। अगर आपने अपने बच्चों और बच्चियों की सही टाइम पर शादी नहीं की तो फितने पैदा होंगे। और अल्लाह के नबी फरमा चुके हैं, आपने फरमाया इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। तुम्हारे लड़के के लिए, तुम्हारी लड़की के लिए जब अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो अपनी लड़कियों की शादी कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, व फसादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा। ये इंस्टाग्राम का दौर है। आज आपकी लड़की किससे बात कर रही है, आप कितनी नजर रखेंगे? आज बहुत मुश्किल है अपनी लड़कियों के ऊपर वॉच करना और नजर रखना। आज आपके लड़के किससे चैटिंग कर रहे हैं, आज आप नजर नहीं रख पाएंगे। उनको इन फितनों से बचाना है, वो शादी के काबिल हो जाएं, जल्दी से उनकी शादी कर दो। मेरे भाई, इस दौर के बहुत बड़े फितनों में से शर्मगाह का फितना है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। जो मुझे जुबान की गारंटी दे दे और शर्मगाह की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। तो जिना से बचाना है अपने आप को। और औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया गया और महरम गैर महरम का जो फर्क बयान किया गया और मर्द को जो हुक्म दिया गया वो अपनी निगाहों को नीची करके रखे, ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि समाज से ज़िनाकारी और बदकारी को रोका जाए। और आगे बढ़िए, कबीरा गुनाहों में से एक और बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो।
7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। नंबर 1 अल इशराक अश्शिरको बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। नंबर 2 वस्सिहर, जादू करना। जादू करना, किसी के ऊपर जादू करना, आज ये भी हो रहा है। भाई भाई में दुश्मनी है, भाई भाई के ऊपर जादू करवा रहा है। सास बहू में झगड़ा हो गया, सास अपनी बहू के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर जादू करवा रही है कि ताकि बहू और बेटे में ताल्लुक खराब हो जाए। ये हालात है मेरे भाई। बंगाल में और आपके बिहार में आज कितने केस आते हैं कि साहब घरों में सुकून नहीं है, जादू किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। जादू करना भी हराम है, जादू करवाना भी हराम है, और जादूगर की बात की तस्दीक करना भी हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अता अर्राफन फसअलहु फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु, जो इंसान किसी अर्राफ के पास जाता है, किसी पामिस्ट के पास जाता है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी भविष्य बताने वाले के पास जाता है और उसकी बात की तस्दीक करता है, ला तुक़बलु लहू सलातु अर्बईन यौमन, उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी अगर किसी भविष्य बताने वाले की बात आपने मान लिया। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जिसने जादूगर की और ज्योतिषी की और नुजूमी की बात मान ली, उसने मोहम्मद की शरीयत का इनकार किया, उसने अल्लाह के दीन का इनकार किया। इसलिए जादू करना और कराना भी हराम। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी बेगुनाह का खून बहाना, यह भी इस्लाम के अंदर हराम है, कबीरा गुनाह है। इस्लाम इजाजत नहीं देता है किसी बेकसूर की हत्या करने की, और अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो इस्लामी कानून में सजा यह है हत्यारे को भी कत्ल किया जाएगा। अगर किसी ने किसी की जान ले ली तो कातिल को भी कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, जिसकी हत्या हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, अगर उसके घर वाले माफ कर दें अलग बात है। अगर माफ कर दें और दियत ले लें, जो एक बड़ा अमाउंट होता है, लाखों में अमाउंट होता है, वो अमाउंट लेकर के वो माफ कर दें अलग बात है, वरना कातिल की भी गर्दन मारी जाएगी, कातिल को भी कत्ल किया जाएगा। इस्लाम बहुत सख्त है इस मामले में। इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या करने की इजाजत नहीं है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, एक निर्दोष की हत्या करने वाला और एक बेकसूर को मारने वाला पूरी मानवता का कातिल है। 2000 मुसलमानों का खून बहाने वाले आज मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान है। अल्लाह की अदालत का इंसाफ बाकी है। एक इंसान की हत्या करने वाला अगर पूरी मानवता का कातिल है तो सोचो मेरे भाइयों, हजारों लोगों के खून की होली खेलने वालों का अंजाम क्या होगा। एक फिरौन था जो बच्चों को मरवा दिया करता था, एक फिरौन था जो बच्चों को कत्ल करवा देता था। इस वक्त फलस्तीन के बच्चों को मारने वाला एक फिरौन है जो बच्चों को भी मरवा रहा है, जो औरतों को भी मरवा रहा है, जो बड़ों को भी मरवा रहा है, जो हॉस्पिटलों के ऊपर बम बरसा रहा है, जो कब्रों से निकाल निकाल करके मुसलमानों की कब्रों पर भी बुलडोजर चला रहा है। अल्लाह ऐसे जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे मेरे भाई। इस्लाम ने निर्दोष की हत्या करने को बहुत बड़ा पाप करार दिया है। और आगे बढ़ो, वह अकलुर रिबा, और सूद और ब्याज खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमान सूद खा भी रहा है, खिला भी रहा है। आपके इसी बिहार में बंधन लोन के नाम से, औरतों के नाम से कितने लोग लोन ले रहे हैं। 1 लाख लोन लेकर के 1,10,000 दे रहे हैं। मेरे भाई, जिस तरीके से सूद लेना हराम है उसी तरीके से सूद देना भी हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। आपने फरमाया कि सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला और सूद लिखने वाला, सब पर अल्लाह की लानत हो। और आगे आपने ये भी फरमाया वहुम सवा, ये सब के सब बराबर हैं। खाने वाला और खिलाने वाला बराबर है। इसलिए मेरे भाई, सूद और ब्याज से अपने दामन को बचा के रखो। जानते हो
इतना बड़ा गुनाह है सूद और ब्याज का खाना कि अल्लाह कुरान में कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ब्याज खाने वालों, ऐ ब्याज खोरो, ऐ सूद खोरो, अगर तुम अपने ब्याज खाने से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे कौन है जिसके अंदर अल्लाह से जंग करने की ताकत है? कौन है जिसके अंदर अल्लाह से लड़ाई करने की ताकत है? तो सूद खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। और जब सूद की बात आई है तो एक बात और बताता हूं, सट्टा और जुआ खेलना भी हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। शराब पीना और जुआ खेलना और गैरुल्लाह के आस्ताने पर जाकर के वहां सर झुकाना और पांसे के तीर निकालना किस्मत का हाल मालूम कर